अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़ज़ल ग्रीन एंड फिश फार्म की तरफ से तेलंगाना शीप एक्सपो के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग हमारे कंटिन्यूस वीडियोस में देख रहे थे कि भाई तेलंगाना शीप एक्सपो 27 मई से स्टार्ट होगा और ईद उल अज़हा तक चलेगा। तो इसके थोड़े जो इंफॉर्मेशन और ऐड ऑन इंफॉर्मेशन जो है वो इसकी मार्केटिंग और इसके रिलेटेड फुटफॉल आएगा। ये नई जगह है और फर्स्ट ईयर है। पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहेगा और स्टॉल होल्डर्स फार्म वाले जो स्टॉक लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो फार्मर्स जो दूर जगह से अपने अपने रेस्पेक्टिव एरिया से स्टॉक लेकर आ रहे हैं, तो इनका अगर माल नहीं बिका तो या फिर पब्लिक यहाँ पे नहीं आई तो ये सारे जो सवालात हैं इसके रिलेटेड थोड़ी बहुत डिटेल वीडियो बन जाएंगी। इंशाल्लाह आप इसको थोड़ा वक्त निकाल के देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई तेलंगाना शीप एक्सपो कैसा चल रहा है। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई तकरीबन लास्ट ईयर 2024 बकरीद के बाद अगस्त में इसके रिलेटेड हम डिस्कशन शुरू करें हमारी टीम के साथ, और जितने भी लोकल स्पेशली फार्म वाले लोग हैं उनसे बातचीत करें। भाई ये एक स्टेज करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर हम सब मिलके माल बेचेंगे, क्योंकि सब लोग अपने अपने एरिया से जब ऐड डाल रहे हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हैदराबाद की पब्लिक ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जा रही थी कि भाई मोइनाबाद रहो या फिर विकाराबाद साइड हो, चेवल्ला साइड हो या फिर इब्राहिमपट्टनम साइड हो, जहाँ जहाँ भी फार्म्स है जो फार्मिंग चल रही है शीप फार्मिंग की, तो उतनी दूर जाना, ये सारे बातें हमारे पास आ रही थी। तो इवन हमारा ख़ुद का कस्टमर जो हम तकरीबन 2017 से कंटिन्यू जो सेल्स कर रहे हैं, तो ख़ुद हमारा कस्टमर बोल रहा था फ़ज़ल भाई बहुत अच्छी जगह है, आपके पास माल बहुत अच्छा मिलता और आप अच्छा कस्टमर को फ्रेंडली रिसीव करते और उनके जो भी कंसर्न है उसके हिसाब से उनको क्वांटिटी ऑफ शीप देते। लेकिन जो मिनिमम क्वांटिटी यानी 2-3 या 1 जानवर लेना है वो लोग को उतनी दूर आने में काफ़ी मुश्किल होती। तो हम डिसाइड करें कि भाई हम सारे फार्म वाले मिलके एक ऐसी जगह सेलेक्ट करें जो नियर टू सिटी हो और साथ ही साथ जगह इतनी हो कि भाई हम हमारे स्टॉल्स, हमारे बकरे भी लेकर आए और साथ ही साथ विज़िटर्स जो आए उनके व्हीकल्स की भी और उनकी पार्किंग, उनके गाड़ियों की पार्किंग की, ये सारे चीज़ों की सॉल्यूशन हो जाए। तो हम यहाँ पर हमारे एक साथी है जिनका नाम बरकत भाई है, हम उनसे फिर मिले और स्पेशली वो पहले से मेरे को एनकरेज कर रहे थे, फ़ज़ल कुछ अच्छा बड़ा सोचो ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। तो पहले उनको बहुत थैंकफुल हूँ मैं जो हम मेरे लिए उतना अच्छा सोचे, फिर मैं सब लोगों को लेके ये काम किया। तो ये जगह के अंदर वो सारी सहूलतें हैं जो स्टॉल्स वालों को भी ज़रूरत है और जो विज़िटर्स को भी ज़रूरत है। ये एक बात होगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो हम अगस्त से जो स्टार्ट करे थे वहाँ पर हम स्ट्रैटेजी भी बनाए कि इसका प्रमोशन कैसा करे और इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैदराबाद में कैसा सर्कुलेट हो। तो भाई हम फर्स्ट हमारा जो कंटेंट जो रिलीज़ करें तकरीबन दिसंबर में 2024 में हम उसको रिलीज़ करें और जनवरी में हम और 2-3 कंटेंट बना के भेजे। तो उसके ऊपर जो पब्लिक का रिस्पांस था काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। फिर हम स्लोली उसके रिलेटेड फ़िज़िकल कम्युनिकेशन यानी जो लोग हमारे कस्टमर, स्पेशली मेरे कस्टमर जो 20-30 ऐसे जानवर लेके जाते उनसे कम्युनिकेट करें। भाई मैं मोइनाबाद पे रहा तो आप आके मेरे पास से लेते थे, मैं अब आपके और क़रीब आ जा रहा हूँ यानी सन सिटी के पास आ जा रहा हूँ, तो आपको कैसा रहेगा। तो वो बहुत मोस्ट ओपन हार्टेडली अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करे, फ़ज़ल भाई मेरे को तो तकलीफ़ नहीं थी लेकिन मेरे सारे साथी जो आने में जिसको मुश्किल हो रही थी वो लोगों को आसानी हो गई। तो चलिए, अब मैं जब ये रिस्पांस देखा तो फिर ये फ़िक्र हुई कि भाई चलो मैं हमारे जो साथी जो जितने भी फार्मिंग कर रहे थे उन सब से भी डिस्कस करेंगे। तो उनके कस्टमर्स को भी हम कांटेक्ट करें, भाई देखो हम हमारा लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो आपको हमारे लोकेशन से है या हमारी क्वालिटी शीप से मतलब है।
तो वो बोले कि भाई आपसे भी मतलब है, आपके लोकेशन से भी मतलब है और क्वालिटी की शीप से भी मतलब है। लेकिन जब आवाम को आसानी हो जाती, सारे हैदराबाद को आसानी हो जाती और कस्टमर्स को भी आसानी हो जाती, और स्पेशली आपका शीप जब ख़रीब आ जाता तो सेल भी बढ़ जाता। तो उनके जो ओपिनियंस थे हमको इंकरेज करे, और उसके बाद हम इनिशिएट लिए, और हमारे जो रेस्पेक्टिव यहाँ के जो ज़िम्मेदार है यहाँ के बरकत भाई से हम फिर बात करें, बरकत भाई हम यहाँ पर शुरू कर देंगे आपकी इजाज़त से। तो फिर वो अपने जो भी इंटरनल टीम थी उन सब से डिस्कस करके हमको बोले। तो स्लोली हम उसके बाद फर्स्ट रमज़ान से पहले मैं 3 झोपड़ी बनाया था, 3 गुड़सी बनाया, या फिर आप स्टॉल जिसको आप कह रहे हैं, 3 स्टॉल्स बनाया, ताकि मॉडल स्टॉल्स यहाँ पर एक क़ायम हो, जिसके बारे में हम हमारे पब्लिक से इंफॉर्मेशन लिए। तो हमारे ये जो यहाँ के ज़िम्मेदार थे वो भी बोले, फजल भाई आप एक छोटा सा ट्रायल एंड एरर आप झोपड़ी डालिए, डाल के पब्लिक में न्यूज़ दीजिए, फिर उनका क्या फ़ीडबैक रहता है वो चेक करिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनका मशवरा भी हमारे लिए काम वाला हुआ, और हम उसी तरीक़े से काम करें। तो हम फ़ेज़ 1 में 3 स्टॉल्स डाले, एक लाइन में एक स्टॉल डाले, जो जिसको मॉडल हाउस बोलते। तो वैसे ही हम ये मॉडल स्टॉल बनाए। तो उसके बाद पब्लिक आई, हमसे बात करी, भाई बहुत अच्छा इनिशिएट है बोल के बोले। फिर हमारा जो 25-30% का जो हमको एंकरेजमेंट मिल रहा था वो स्केल अप हो गया। हम ऑलमोस्ट 50% हमको रिस्पांस बहुत माशाल्लाह पॉजिटिव आया। इसके बाद हम क्या करें, इनिशिएट लिए, रमज़ान के बाद हम स्टॉल्स पूरे कंटिन्यू फ़ेज़ 1 में हम शुरू कर दिए। तो जब स्टॉल्स कंटिन्यू फ़ेज़ 1 में जैसा करते गए, उसके बाद वो अपडेट हम हमारी पब्लिक में देते गए। तो तकरीबन तेलंगाना शीप एक्सपो के प्लेटफॉर्म से, यानी इंस्टा की आईडी से, या फिर थ्रू तेलंगाना शीप एक्सपो से फ़िज़िकल या वर्बल या जो भी है क्या बोलते हैं प्रिंट मीडिया में हम जब बातचीत करते गए, तो उसके बाद उनका जो रिस्पांस आया, हमको स्टार्टिंग में ही बुकिंग जो मिलना शुरू हुए, तो हमको ये अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन हो गया कि आवाम हैदराबाद की इस कॉन्सेप्ट को, ये इनिशिएट को पसंद कर रही है। इसके अंदर हमारी इंडिविजुअल ग्रीन एंड फिश फार्म की कोई इसके अंदर तारीफ़ नहीं है, ना ही ये एक इंडिविजुअल ग्रीन एंड फिश फार्म करे। इसके अंदर हर वो आदमी की कुर्बानी है, वो हर आदमी की फ़िक्र है, हर आदमी जो तेलंगाना शीप एक्सपो के ऐड को, यानी अगर इंस्टाग्राम की एक रील को भी अगर लाइक करा तो भी उनकी एंकरेजमेंट से ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो एंकरेजमेंट है वो बरक़रार रखिए, और इस तरीक़े से बरक़रार रखिए कि भाई आप हमारे इस ईद उल अदा के ये जो तेलंगाना शीप एक्सपो के इवेंट को, इसको इतना आप सर्कुलेट करिए कि भाई ये एक मिसाल हैदराबाद हो जाए, ये मिसाल हैदराबाद हो जाए कि यहाँ पर ईद का जो पैगाम है, जो अखलाक और अल्लाह को राज़ी करने का, तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो प्रोग्राम बना उसको भी सब लोग मिलके इसको एक्सेप्ट करें, और इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को सब लोग मिलके एंकरेज करके इसको पॉजिटिव वे में रिज़ल्ट दिए। भाई देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जितने फार्म्स आ रहे हैं, वो लोगों को आपके हौसले की ज़रूरत है, वो लोगों को आपके एंकरेजमेंट की ज़रूरत है, वो लोगों को आपके साथ की ज़रूरत है। ये ग्रीन एंड फिश फार्म की बात नहीं है, ये वो हर स्टॉल होल्डर्स है जिसके फार्म जो लॉन्ग टर्म बिज़नेस बन के सुन्नते अंबिया के कारोबार में ये लोगों को आगे बढ़ना है बोल के आप लोग इनको एंकरेज करिए, आप लोग इनको आके दुआएं दिए, आप लोग आके इनको सजेस्ट करें, आप लोग आके इनके पास से माल ख़रीदे। और ये लोग भी जितने भी स्टॉल होल्डर्स हैं, इनको ये नसीहत दी गई है कि भाई कस्टमर का ईच एंड एवरी फीडबैक, कस्टमर का हर एक छोटा सा सजेशन, कस्टमर का हर एक वरीड पॉइंट आप अपने नोट्स में लिखिए, ताकि आने वाला 2026 में तेलंगाना शीप एक्सपो फिर एक और प्यूरिटी से और दिल की इखलास से फिर और अच्छा काम करके यहाँ पे पेश कर सके। तो भाई हैदराबाद की पब्लिक से ये तहे दिल से गुजारिश है कि भाई इस वीडियो को सर्कुलेट करे और लोगों तक पहुँचाए, ताकि यहाँ पे जितने भी बच्चे, एक बच्चा भी अगर तैयार हो गया इस इवेंट से कि सुन्नत इब्राहीम में और सुन्नत अंबिया में, ये एक बच्चा भी अगर तैयार हो गया तेलंगाना शीप एक्सपो से,
इस कारोबार में कंटिन्यू करे और उसकी नीयत ये है कि अल्लाह ताला ये अंबिया की सुन्नत है बोल के अहकाम दिया है, और उसके दिल में वो ईमान अगर बैठ गया तो उन सारे उसके दिल के ईमान के जो उसके पूरे नेकियों के आप सब लोग हकदार रहेंगे। और आपको भी उसका फैज़ पहुँचेगा, आपको भी उसका अजर मिलेगा। आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि भाई इस इवेंट को इस तरीक़े से कबूल करिए कि भाई आपके घर के बच्चे, आपके घर के सगे बच्चे, आपकी औलाद ये इवेंट कर रही बोल के कबूल करिए। अल्लाह आपको इसको दुनिया में और आखिरत में अजर देगा। ये मिसालें क़ायम हो जाएंगी कि भाई हैदराबाद से एक इवेंट ऐसा क़ायम हुआ जिसमें नौजवान बच्चों को शीप फार्मिंग पे अपलिफ्ट करा गया, उनके सेल को, उनके स्टॉक को एक्सेप्ट करा गया, और वहाँ पे ऐसे नौजवान ठहरे जो बड़े हजरात के मशवरे को कबूल करे और अपनी तिजारत में और सफाई और इखलास से और अखलाक के साथ और ईमानदारी से अपना प्रोडक्ट तैयार करके आने वाले सालों में इसी तरह की सर्विस दे बोल के मेरी गुजारिश है आप लोगों से। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जहाँ तक हो सकता आप इसको सर्कुलेट करिए। जज़ाकल्लाह। दुआ की गुजारिश, आपका भाई मोहम्मद फ़ज़ल रुखसत लेता है इस उम्मीद से कि आप मेरी बात को समझे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।